11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पूरे भारत से प्राइमरी से जो है आप लोगों का पात्र घोषित किया जाता है। उसके बाद भी यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पर याचिका दायर की जाती है कि जो आपका बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम 24-25 तारीख को हुआ था, तो वहाँ पर इसके संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है यहाँ पर उसको जो है शिथिल रखा जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो आपका बीपीएससी पीआरटी है उस पर जो है आपका लागू न किया जाए। मतलब वर्तमान में जो आपका बिहार का प्राइमरी शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी जो है वो शामिल करके उनका रिजल्ट जारी किया जाए और उनको यहाँ पर नौकरी जो है वो दिया जाए। लेकिन ये जो आपका बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से जो है आपका खारिज कर दिया गया है। और खारिज करने के साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि जो प्राइमरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे, बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसको लेकर हम बात करेंगे। और यहाँ से एक मामला जो है आपका क्लियर हो गया कि जो आपका बीपीएससी पीआरटी में रिजल्ट को लेकर लफड़ा था। आपने कई बार बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आपने इंटरव्यू वगैरह देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये वही बोल रहे थे कि हम जो बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट बनाएंगे उसमें दोनों अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट बनाएंगे, मतलब बीएड और डीएलएड दोनों का। लेकिन हम जारी करेंगे सिर्फ डीएलएड का, जब तक कोई उस तरीके का क्लियरेंस नहीं आ जाता है एनसीटी की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से, तब तक हम यहाँ पर जारी जो है वो नहीं करेंगे बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट। लेकिन हम बनाएंगे दोनों अभ्यर्थियों का रिजल्ट, चाहे आप बीएड हो या फिर जो है आप डीएलएड हो, जब तक हमारे पास कोई उस तरीके का क्लियरेंस नहीं आ जाता है तब तक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब जो है आपका बिहार का जो शिक्षा विभाग है बीपीएससी है उसके पास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका क्लियरेंस आ गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका रिजल्ट बनेगा बीपीएससी पीआरटी का उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का ही रिजल्ट बनेगा। थोड़ा सा बीएड वाले अभ्यर्थियों को बुरा लगेगा, लेकिन देखिए जो हकीकत है उसे तो कोई छुपा नहीं सकता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि ये भी है कि बीपीएससी की तरफ से या फिर बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपका उस तरीके का ऑफिशियल जो है आपका नोटिस या फिर आदेश वगैरह नहीं जारी किया गया है कि बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी से जो है आप बाहर होते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बात करेंगे कि बहुत जल्द जो है आपका बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर जो आपका कोर्ट का ऑर्डर है, बेसिकली न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे तरीके से आपका मेंशन किया गया है, उसको लेकर बात करेंगे। बाकी जो इसके अलावा जो आपका कुछ डाउट वगैरह है उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। बाकी हम यहाँ पर बता दें कि आगे हम यहाँ पर बात करेंगे उससे पहले कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड विमान सुप्रीम कोर्ट, मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से बोला गया, क्योंकि अभी आपका 1-2 दिन पहले आपकी याचिका दायर की गई थी, जिससे मतलब याचिका तो आपकी पहले की दायर की गई थी, लेकिन कल या फिर परसों दिन जो है आपकी याचिका यहाँ पर खारिज की गई है। तो यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में जो है आपका इस तरीके का यहाँ पर आपका हेडलाइन जो है आपका दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगा कोर्ट के आदेश का मंतव्य, मतलब बहुत अच्छे तरीके, मतलब बहुत अच्छा काम किया गया है बीपीएससी की तरफ से कि जो आपका बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके तरफ से यहाँ पर मतलब मंतव्य जो है मांगा गया है कि जो आपका कोर्ट का आदेश है इसमें जो है आपका मतलब जो भी मन में मनसा हो आप यहाँ पर बोल दीजिए, नहीं तो बाद में आप बीपीएससी से मत लड़ जाइएगा कि हमें पता ही नहीं था बीपीएससी यहाँ पर कैसे बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर देगी, हम यहाँ पर शामिल करेंगे, हमको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पता ही नहीं है, हमारे पास कोई लेटर आया ही नहीं है। बीपीएससी वाले मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बिहार का है वो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा उन लोग का मतलब अलग ही जो है आपके स्टेटमेंट रहता है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो वहीं आगे यहाँ पर बताया गया कि 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में जो है आपका शिथिल रखने की याचिका जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका खारिज जो है आपका कर दिया गया है। मतलब जो आपका 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि पूरे भारत से प्राइमरी से जो है बीएड वाले यहाँ पर बाहर किए जाते हैं, तो यहाँ पर बिहार के संदर्भ में इसको शिथिल रखने का मतलब कि जो आपका बीपीएससी पीआरटी का जो अभी आपका एग्जाम हुआ था, मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती चली है बिहार में, उसमें यहाँ पर शिथिल मतलब ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको यहाँ पर जो है लागू न किया जाए, मतलब यहाँ पर रोक जो है आपका दिया जाए। और इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को जो है आपका खारिज कर दिया गया है। और एक बार फिर से जो है आपका बताया गया कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह भी बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी जो है आपके संलग्न की गई है। संलग्न करने का मतलब यह है कि जो बीपीएससी बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मतलब यहाँ पर बोलिए कि आपका मतलब क्या मानना है या फिर क्या है, तो उसके मतलब उसमें जो यहाँ पर लेटर भेजा गया है बीपीएससी की तरफ से, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका डिसीजन है उसको भी यहाँ पर प्रति मतलब उसमें आपके अटैच जो है कर दिया गया है। बहुत अच्छा किया गया ताकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको भी पता चले कि हाँ कुछ ऑर्डर है, उनको तो पता ही ऑर्डर है, लेकिन वो चाहते हैं कि बीपीएससी की तरफ से भी आए। यदि बीपीएससी नहीं देती है और अपने से ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर देती है, तो फिर वहीं जो है आपके बीपीएससी और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आपस में ही जो है लड़ जाएंगे। आगे यहाँ पर बोला गया कि कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी के बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर जो है आपका रखा जाए और इसमें डीएलएड और बीएड के साथ अभ्यर्थियों का जो है आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। मतलब वही बात यहाँ पर बोला गया कि कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर इस तरीके का याचिका दिया गया, लेकिन यहाँ पर मतलब बड़ा न्यूज़पेपर वाले चलाक हैं, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था कि बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, कि मतलब बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी याचिका इस तरीके से दायर की गई थी। नॉर्मल सी बात है, यहाँ
पर डीएलएड अभ्यर्थी यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई उस तरीके का केस करेंगे या फिर याचिका दायर करेंगे तो ये थोड़ा ही बोलेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है वो हमारे साथ रिजल्ट जो है आप जारी करिए। क्यों ऐसा बोलेंगे? यही तो आपकी लड़ाई है बीएड और डीएलएड की, कि बीएड को यहाँ पर प्राइमरी से बाहर किया जाए और यहाँ पर मतलब बीएड अभ्यर्थियों की यहाँ पर लड़ाई है कि नहीं, हमको प्राइमरी में जो है आपके एलिजिबल किया जाए। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश आने से पहले ही जो है आपकी हो चुकी है। वही बात आपका जो कि पहले से जो है आपके हर एक चीज़ में जो है आपका रोना मतलब स्टार्ट रहता है यहाँ पर कि जो आपका बीपीएससी पीआरटी का जो आपका नोटिफिकेशन है फिर भर्ती की प्रक्रिया था, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 11 अगस्त 2023 को, तो उससे पहले ही जो है आपका बीपीएससी पीआरटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। लेकिन उस नोटिफिकेशन में भी ध्यान रखिएगा कि उसमें साफ साफ बोला गया था कि जो आपका बीएड वाला मामला है वो आपका एनसीटी के ऊपर डिपेंड होगा। यदि एनसीटी आपको बीच में खारिज कर देती है या फिर बाहर कर देती है तो आपको यहाँ पर बाहर होना पड़ेगा, जो कि ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को थोड़ा ही बाहर किया है, सुप्रीम कोर्ट तो एनसीटी के गजट को खारिज किया है, आपको तो एनसीटी ने बाहर किया है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। और ये नॉर्मल सी बात है, यदि इस चीज़ को माना जाता है कि पहले मतलब बाद में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, पहले यहाँ पर बीपीएससी टीचर का आपका वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को आपकी याचिका को जो है खारिज ही नहीं करती, बल्कि वो बोल देती कि हाँ आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मेरा आदेश है आप लोग का मतलब मेरे आदेश से पहले आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप सभी लोग जो है नौकरी ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग की याचिका को खारिज करते हुए फिर से वहीं दोहराया गया कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर जो आपका बीपीएससी पीआरटी है उसकी संख्या दी गई है कि 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी हैं और 3,90,000 जो है आपके यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की जो है आपकी संख्या है। और जो आपका बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम है उसमें 70% मतलब 70% लोग जो है अपना यहाँ पर पेपर जो है वो दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी खासी यहाँ पर संख्या है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का बाहर का जब नाम लिया जाता है तो वो आता है आपका, यदि बिहार के संदर्भ में तो वो आता है आपका उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी वाले यहाँ पर मतलब जो यूपी के डीएलएड वाले हैं एकदम छा गए हैं बीपीएससी पीआरटी का, काफ़ी ज़्यादा जो है आपके यहाँ पर फॉर्म जो है वो रखे हैं। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, देखिए जो कुछ भी आपका न्यूज़पेपर हो या फिर जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बीपीएससी की तरफ से स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो सबको पता रहता है कि हमको जो है वो क्या करना है, ऑलरेडी उन लोग को पता रहता है। बस एक तरीके से जो आपकी फॉर्मेलिटी होती है कि इस तरीके से करना है उस तरीके से करना है, वो आपका कागज़ जो है फिर लेटर वगैरह वो आपके जारी रहते हैं। लेकिन ऑलरेडी जो अधिकारी होते हैं एक दूसरे से कंसल्ट में रहते हैं कि क्या निर्णय आया है, किस तरीके से होगा, कैसे जो है आपका फंसेगा। और देखिए जैसे यहाँ पर इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद बीपीएससी की तरफ से आपका तुरंत आप देख रहे हैं शिक्षक दिवस, और ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा आधी रात को जो है आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया कि जो आपका बीएड वाला मामला था, जो कि पहले बोला गया था कि जो बीएड से डीएलएड अभ्यर्थी अपना बदलना चाहते हैं आप लोग को बाद में अतिरिक्त से जो है आपका सूचना दिया जाएगा, जो कि इसीलिए आपका दबाया गया था कि उस तरीके का कोई स्टेटमेंट आता है तब, क्योंकि बीच में हम यहाँ पर बदलने के लिए मौका दे देंगे तो ये तो बवाल मच जाएगा ना कि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर बीएड से डीएलएड बदल रहा है, तो इसका मतलब आप अपने से तर्क लगाइए कि यहाँ पर साफ है कि बीएड वाले यहाँ पर बाहर हो गए। यदि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर नहीं होते तो यहाँ पर बीएड से डीएलएड बदलने का कोई औचित्य ही नहीं है। जब प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है तो क्यों यहाँ पर बीपीएससी मेहनत करके चेंज करने का ऑप्शन देगी, अपने वेबसाइट पर इतना पैसा जो है खर्च करेगी और अभ्यर्थी इतना परेशान होंगे। जब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपका मतलब बीएड जब एलिजिबल ही है तो यहाँ पर क्यों जो है आपका दिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी एक तरीके से आपको मतलब एक कहा जाता है कि एक मतलब उस तरीके से आईना फिर रास्ता जो है आपका दिखाया जा रहा है कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल जो है आपके यहाँ पर नहीं होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट में हमने यही बता दिया कि पहले जो आपका बोला जा रहा था कि दोनों लोग का रिजल्ट बनेगा, जारी सिर्फ डीएलएड का होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका रिजल्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही जो है आपका रिजल्ट बनेगा। और यहाँ पर जो आपका कट ऑफ को लेकर, तो जो मतलब हमने पहले भी बोला था कि आपका कट ऑफ जो है वो यदि बीएड वाले पीआरटी से बाहर हो जाते हैं तो आपका कम नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपका कम जाएगा, जो कि फिर से मैं वहीं बोला हूँ कि बीएड वालों का यहाँ पर रिजल्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब यह है कि डीएलएड वाले हैं तो आप लोग का कट ऑफ जो है आपका काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा। और इसमें देखिए क्या है कि जो आपके अदर स्टेट के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा हैं डीएलएड वाले, हमने आपको ऊपर यहाँ पर न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर आप देखे होंगे एक बार और जो है आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी में बड़ी संख्या में जो है प्रदेश के बाहर के हैं। तो प्रदेश के बाहर का मतलब यह है कि जो बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं और जो आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे मतलब आप मेल हो या फिर फीमेल हो, मतलब आप आरक्षित वाली श्रेणी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलने वाला है। फीमेल को तो काफ़ी ज़्यादा, हालांकि मेल फीमेल मतलब नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो फीमेल है उनकी भी संख्या 45% बीपीएससी टीचर का फॉर्म जो है फीमेल कैंडिडेट सबमिट की थी, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है आप लोगों का भी है। लेकिन जो आरक्षित फीमेल होंगी, मतलब जो आपका जनरल वाली फीमेल है, तो उनमें थोड़ा सा आपका काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, नॉर्मल सी बात है। और जो मेल वाले हैं उनमें तो और ज़्यादा जो है आपका काफ़ी टफ जो है आपका कंपटीशन रहेगा। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो आप आरक्षण श्रेणी में आते हैं, चाहे
EWS हो या फिर EBC हो या फिर BC हो, SC हो या फिर ST हो या फिर दिव्यांगता या फिर फ्रीडम फाइटर हो या फिर बहुत ज़्यादा आपके रिजर्वेशन वगैरह होते हैं, तो उसमें चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बेनिफिट जो है मिलेगा, क्योंकि आपका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा कम जो है आपका जाएगा। बाकी DV के लिए तो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो आप यहाँ पर समझिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पहले जो है आपका होगा, क्योंकि देखिए भले ही आपका बोला जा रहा था कि 20 से 25 के बीच में, वो थोड़ा सा मैटर आपका BEड और DLEड का भी था, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यदि मामला पहले से क्लियर होता तो BPSC चेयरमैन की तरफ से और जो है आपके पहले बताया जाता कि कम से कम 15-16 से जो है BPSC PRT का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपका लास्ट डेट है 14 तारीख। तो वहीं मान लीजिए हो सकता है कि बीच में आपका एक आध दिन मतलब स्थगित वगैरह हुआ है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि वहीं आपका 2-4 दिन आगे बढ़ेगा। तो इतना मतलब कन्फर्म है कि 20 के आसपास से जो है वो आप लोगों का BPSC प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक शर्त ये भी है कि जो आपका बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है और यहाँ पर BPSC है, इन दोनों में जो है आपस में गुत्थम गुत्थी हो गया है कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। तो देखिए ऐसा मतलब इनमें विवाद नहीं होता है, हर एक चीज़ मामला जो है आपका सलट जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मान लीजिए कल तो आपका छुट्टी है, त्यौहार है, उसके बाद आपका लगातार चलता रहता है, तब तो यहाँ पर 20 के आसपास जो है PRT वालों का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे कि हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पर बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट का मानना है कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं या फिर जो हमारा स्कूल है, हमारा योजना हो, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा इसमें, तब सबको जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लग जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो अब देखिए अब आगे आने वाले समय में जो है आपका क्या क्लियर मिलता है, दोनों लोग की सहमति से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है या फिर उसी तरीके से उन लोग जो है उलटते हैं। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर मतलब यहाँ पर BPSC PRT में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चाहे आप अदर स्टेट से हो या फिर आप बिहार के मूल निवासी हों, इसके संबंध में हमने कंप्लीट वीडियो बनाया, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में जो है आपका इस वीडियो का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप समय रहते अपने पास डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाते टाइम या फिर उससे पहले जो है आपको मतलब ऐसा ना पता चल जाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से लाया ही नहीं हो। तो इसलिए समय रहते आप अपना डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिएगा कि जब भी आपका वेरिफिकेशन का डेट आता है आप तुरंत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें। बाकी अभी के लिए देखिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई अपडेट होता है जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से आप चेक करते रहेगा। नॉर्मल सी बात है, यदि इस प्लेटफॉर्म को मतलब इस चैनल को जिस पे आप जुड़े हैं, जहाँ पर आप मतलब मेरी बात सुन रहे हैं, आप यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है, जो कुछ भी अपडेट होता है वहाँ पर आपके पता चल जाते हैं। बाकी दूसरा आपका प्लेटफॉर्म जो आपका टेलीग्राम है वो तो आपका जिंदाबाद है ही, जो कुछ भी आपका PDF फॉर्मेट में आता है। तो नॉर्मल सी बात है, यूट्यूब का जो कम्युनिटी होता है वहाँ पर PDF तो आपका शेयर नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए टेलीग्राम पर आपके शेयर किए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, टेलीग्राम से भी आप जो है वो जुड़ जाएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी देखिए अभी आप लोग का जो 8वें चरण का शिक्षक भर्ती है, जो आपका STT का रिजल्ट सितंबर के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो सितंबर के लास्ट में मतलब सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर में आप समझिए कि BPSC TRE सेकेंड मतलब 8वें चरण की फिर से जो है आपको बिहार में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और इसमें खासियत ये भी है कि जो BEड वाले अभ्यर्थी हैं आपको 6वीं से 8वीं मतलब इसमें आपका 6 से 8 तक की भी आपकी वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पर 1.5 लाख पदों पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो है आपकी जो नई शिक्षक भर्ती होगी वो यहाँ पर रहेगी। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उतना समय नहीं रहेगा कि आप जीरो लेवल से स्टार्टिंग से जो है अपनी पढ़ाई जो है कर पाएँ। तो अभी आप पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी आपका नहीं मिलेगा। बाकी आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा इस तरीके के मैटर को लेकर जो BEड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर बुरा लग जाता है, लेकिन आप अपने तर्क से सोचिएगा कि क्या इस तरीके का जो आपके ऑर्डर हो रहे हैं या फिर जो आपका डिसीजन लिया जा रहा है BPSC की तरफ से कि BEd को बदलकर आप लोग DLEड कर दीजिए, तो आप जो आपके मतलब तर्क हो या फिर जो आपके संकेत है उससे भी आप समझ सकते हैं कि क्या हकीकत में BEड वाले प्राइमरी से मतलब क्या BEड वाले प्राइमरी में आने वाले भविष्य में जा सकते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि कभी भी जो है आप लोग यहाँ पर BPSC नहीं बल्कि प्राइमरी लेवल में आप लोग यहाँ पर एलिजिबल जो है हो जाएँ। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप अपनी आगे की भी तैयारी कर सकते हैं TGT PGT का, जैसे हमने 8वें चरण के शिक्षक भर्ती में बताया कि आपका कक्षा 6 से 8 तक की भी वैकेंसी आएगी। तो जो BEड वाले अभ्यर्थी है आप यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी किए रहेंगे तो वहाँ पर आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम जो है वो शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।